जी, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर ताल ठोके में। और अभी निचली अदालत के फैसले के आधार पर मैं आपको ज़रूर बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आप बरी हुए हैं और आप ही नहीं, अरविंद केजरीवाल सहित 23 लोग बरी हुए हैं। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि आपने थैंक्स तमाम वकीलों को बोला, अभिषेक मनु सिंघवी को भी बोला, आपको एंड टू एंड इनक्रिप्टेड डेटा को भी थैंक्स बोलना चाहिए था, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि आप बचे हैं सबूत जो नहीं जुटा पाई सीबीआई, वो एंड टू एंड इनक्रिप्शन की वजह से नहीं जुटा पाई। क्या कहना है मनीष सिसोदिया जी आपका? अगर सबूत नहीं थे तो गिरफ्तार क्यों किया था? 18 महीने जेल में क्यों रखा था? बिना सबूत के रखा था ना, मान रहे हो ना? बिल्कुल मान रहे हो ना कि आपने जो कहानी मोदी जी के कहने पे लिखी गई, मोदी जी के कहने पे सीबीआई और ईडी से जो कहानी लिखवाई गई, बिना सबूत थे, ये तो मान रहे हो ना? कोई सबूत नहीं था, कोई तथ्य नहीं था। आज ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि मैंने सारी फाइलें पढ़ी हैं, मैंने सारे डिटेल देखे हैं, मैंने वो डिटेल भी देखे हैं जो सीबीआई के अफसरों ने कोर्ट की जानकारी में लाने से छिपाए। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि मैंने वो सारे तथ्य भी देखे हैं कि जहां कोर्ट को मिसलीड किया सीबीआई ने। ऑनरेबल कोर्ट ने सारी चीजें देखी हैं। और आप कह रहे हो कोर्ट झूठा है, आप कह रहे हो कोर्ट गलत है, आप कह रहे हो बीजेपी की स्क्रिप्ट सही है, आप कह रहे हो मोदी जी भगवान है, मोदी जी ने कुछ कह दिया था तो वो झूठा नहीं हो सकता है। मोदी जी ने जो कहानी सीबीआई और ईडी से लिखवाई वो आज झूठी साबित हो गई। पूरे देश ने देखा कि मोदी जी सीबीआई और ईडी के बेस पे झूठी कहानियां लिखवा रहे हैं। देश की तरक्की पे उनका कोई ध्यान नहीं है, देश के स्कूलों पे उनका कोई ध्यान नहीं है, देश के लिए अस्पताल चाहिए उनका कोई ध्यान नहीं है, देश की पूरी दुनिया में फजीयत हो रही है उसका कोई उनको ध्यान नहीं है, देश का व्यापारी बर्बाद हो गया उसको कोई ध्यान नहीं है। उनको केवल एक चीज का ध्यान है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, उनको जनता ईमानदार ना माने। मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, उनको जनता कट्टर ईमानदार ना माने। मोदी जी का और उनकी टीम का पूरी इस बात पर ध्यान है, इसीलिए इन्होंने सीबीआई और ईडी के अफसरों को भी, अभी तो देखिएगा, सीबीआई के अफसरों की भी फजीयत करा दी है इन्होंने। अच्छा, लेकिन मनीष सिसोदिया जी, मैं तो चाहता हूं कि आप सीबीआई ऊपरी अदालत में गई है, वहां पर भी ये साबित हो कि आप और अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन अगर ये स्क्रिप्टेड होता सब कुछ, अगर ये बीजेपी की स्क्रिप्ट पे चल रहा होता, तो फिर सीबीआई ये क्यों कहती कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने हमारे तथ्यों को ठीक ढंग से नहीं लिया और अब हम ऊपरी अदालत में जाएंगे? तो क्या मतलब सीबीआई को इतना शौक है किरकिरी कराने का कि एक जगह हो गई तो अब दूसरी जगह कराने जा रही है? देखिए, 3 साल से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी पूरी स्क्रिप्ट लिख के दे रहे हैं, सीबीआई वही बोल रही है। सीबीआई बोल रही है, ईडी बोल रही है कि भाई मनीष सिसोदिया ने करप्शन किया। आज कोर्ट ने कह दिया भाई कहां करप्शन। इन्होंने कहा जी मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल ने पूरी की पूरी पॉलिसी घटिया बनाई, पूरी की पूरी पॉलिसी कॉन्स्पिरेसी में बनाई। आज कोर्ट ने पूछा भाई कहां है कॉन्स्पिरेसी? ऑनरेबल, आप इसको देखिए, कोर्ट ने मुकदमा चला के बरी नहीं किया है। कोर्ट ने कहा है कि बीजेपी, मोदी जी ने जो सबूत पेश कराए हैं सीबीआई से, तो उनके बारे में कोर्ट ने कहा है कि इनके बेस पे मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और आपको ध्यान होगा, यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। जब ये बात मेरी बेल के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, तो उन्होंने भी कहा था कि मिस्टर एजी, आपका मामला ऐसा है कि ये ट्रायल में 2 क्वेश्चन में फ्लैट हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन भी नहीं झेल पाया मामला। 2 क्वेश्चन तक भी ऑनरेबल कोर्ट ने नहीं समझा कि इसको ट्रायल के दौरान 2 क्वेश्चन भी इस पे पूछे जाएं। ट्रायल चलाने लायक की मामले को नहीं समझा। पूरी की पूरी कहानी एक फर्जी मनोहर कहानी, रिटन बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री नरेंद्र मोदी जी, बाय द पेन ऑफ सीबीआई एंड ईडी। आज कोर्ट की कलम से कहा गया कि झूठी है वो कहानी। अच्छा, बिल्कुल झूठी कहानी कहा गया कि भाई गवाहों और सबूतों के बयानों के साथ कोई तथ्य सीबीआई के मिलान नहीं होते हैं और इस वजह से इस मामले को मुकदमा चलाने लायक भी नहीं समझा जाएगा। आप बार बार पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि मोदी और शाह साहब के इशारे पर लिखी गई स्क्रिप्ट पर सीबीआई और ईडी ने केस किया। 18 महीने जेल की भी आपने बात की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि ईडी सीबीआई ने आपको जेल नहीं भेजा, इस देश की अदालतों ने आपको जेल भेजा है। आज आप जिस अदालत का सम्मान कर रहे हैं, उसकी ऊपरी अदालत के कहने पर ही आप जेल में गए थे। अरेस्ट किसने किया था? सीबीआई ने किया था ना जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके भारतीय जनता पार्टी के नेता डांस करते थे। डांस आजकल तो इनके और तरह के वीडियो के चल रहे हैं कि भाई लोग किस किस तरह से कहां के कहने पे डांस कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त डांस कर करके कहते थे कि अरविंद केजरीवाल करप्ट है, मनीष सिसोदिया करप्ट है, देखो शराब घोटाला हुआ,
कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। शराब घोटाला एक झूठा शब्द था। शराब घोटाला एक झूठी साजिश करी गई थी इन लोगों ने, नरेंद्र मोदी जी और इनकी पूरी टीम ने लिखी थी। आज यही साबित हुआ है। मैं तो कहूंगा नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, अभी भी वक्त है, थोड़ा देश के स्कूलों के बारे में सोच लीजिए। इस देश को स्कूल चाहिए, इस देश को अस्पताल चाहिए, उनके बारे में सोच लीजिए। अच्छी बात है मनीष जी, आपकी नौकरियां चाहिए, उसके बारे में सोच लीजिए। लेकिन नहीं, एक मिनट, आपकी अपनी तस्वीर चमकाने के चक्कर में आपने पूरी दुनिया में देश की फजीहत करा रखी है। देश के व्यापारियों का बंटाधार हो रहा है आपकी पॉलिसीज की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर। उसके बारे में सोच लीजिए। छोड़ दीजिए मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल को, बहुत छोटे लोग हैं। अच्छा, मनीष सिसोदिया जी, सवाल यह भी उठ रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अगर शराब घोटाला हुआ ही नहीं, अगर शराब नीति में कोई खोट नहीं था, तो उसे लागू करके आपने 3 महीने में विड्रॉ क्यों कर लिया उसे? अगर वो ठीक थी तो चलने देते उसे। तो मतलब ये कह रहे हैं कि आप ये पूछ रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की समझ कोर्ट से ज्यादा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझ जनता पार्टी को ज्यादा सवाल था तो मैंने आपसे घोटाला हुआ कि नहीं। अगर ऑनरेबल कोर्ट कह रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोर्ट से ज्यादा समझदार है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोर्ट से, देखिए, समझदार कोई किसी से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन सर्वोपरि फैसला माननीय अदालत का माना जाएगा। नहीं, देश की न्याय, देखिए, मोदी जी भगवान नहीं है, बिल्कुल, और ये देश संविधान से चलता है, मोदी जी के कानून से नहीं चलता है। मोदी जी अगर सीबीआई को ऑर्डर करेंगे कि फर्जी केस बनाओ, और सीबीआई उनके कहने पे अगर फर्जी केस बना देगी, फिर भी इस देश में बाबा साहब ने संविधान दिया हुआ है। आज मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं बाबा साहब का, जिन्होंने इतना समय पहले ये विजुलाइज कर लिया था कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई ऐसा व्यक्ति आएगा इस देश में, जो इस देश के लोगों को जो काम कर रहे होंगे ईमानदारी से, उनको पकड़ के अगर फर्जी तरीके से जेल में डालेगा, तो देश का संविधान आके कहेगा कि ये आदमी सच्चा है, ये आदमी ईमानदार है। नरेंद्र मोदी जी की नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी जी भगवान नहीं है, जो उन्होंने जो कह दिया वही सच्चा है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन अब बाबा साहेब का थैंक्स तब भी करेंगे जब अगर हाई कोर्ट ने सीबीआई के तथ्यों को ठीक से समझ लिया, जैसा उनका आरोप है कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने नहीं समझा, और फिर आपके खिलाफ अगर कोई फैसला आ गया, तब भी बाबा साहेब के संविधान का इतना ही सम्मान करेंगे, थैंक यू बोलेंगे उनको। हेलो मनीष सिसोदिया जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? यह बड़ा अहम सवाल था। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मनीष सिसोदिया का हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, हालांकि मैं चाहता था कि इस सवाल का जवाब उनसे मिले।